नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दीपावली के त्योहार के बाद मंदसौर के मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन लगातार जारी है। उसी के तहत रविवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया गया व महाप्रसादी वितरित की गई। अन्नकूट का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर परिसर में महाआरती के पश्चात भव्य आतिशबाजी की गई। इस गगनचुंबी आतिशबाजी के नज़ारे शहर में दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। महाआरती के पश्चात भक्तों ने अन्नकूट प्रसादी का भोग लिया। अनंत सेना द्वारा अन्नकूट महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 2 क्विंटल 51 किलोग्राम अन्नकूट प्रसाद का कार्यक्रम किया। ये प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते 2 सालों से ये कार्यक्रम नहीं किया गया। इस बार फिर से इस साल ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपावली के महापर्व के बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर नित्य भक्त मंडल अनंत सेना द्वारा भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में अन्नकूट का महाभोग महाप्रसादी का नैवेद्य लगाया गया और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया। आतिशबाजी की गई, आरती उतारी गई। उसके बाद अनंत सेना द्वारा अन्नकूट महाप्रसादी श्रद्धालुओं को वितरित की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। दिवाली महापर्व के बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नित्य भक्त मंडल अनंत सेना द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को अन्नकूट का महाभोग महाप्रसादी का नैवेद्य लगाया गया। साथ ही भगवान का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया। आतिशबाजी कर भगवान की भव्य आरती उतारी गई। यहाँ जो नित्य भक्त आ रहे हैं उनमें अनंत सेना द्वारा यहाँ पर अन्नकूट का भोग लगाया तथा भक्तों में आरती के बाद प्रसादी वितरण की जा रही है। ये आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है विश्वनाथ मंदिर में, ये अन्नकूट महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। 2 क्विंटल 51 किलो का अन्नकूट का प्रसाद का आयोजन किया गया है। ये अनंत सेना की तरफ से किया गया है। ये प्रतिवर्ष अनुसार हर वर्ष करते हैं। पहले कोविड की वजह से अभी 2 वर्ष तक नहीं किया था, इसलिए बाकी हर वर्ष। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। नीमच जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चंपी में विधायक सिंह परिहार ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विकास कार्यों के पूजन की श्रृंखला में ग्राम पंचायत चंपी में पुलिया निर्माण, अरनिया मानगीर पेयजल पाइपलाइन तथा सुदूर ग्राम सड़क चंपी जमुनिया खुर्द से चौथ खेड़ा पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया गया। ग्राम पंचायत चंपी में पुलिया निर्माण, अरनिया मानगीर लागत 11.83 लाख, पेयजल पाइपलाइन लागत 10.90 लाख तथा सुदूर ग्राम सड़क चंपी लागत 16,31,000, जमुनिया खुर्द से चौथ खेड़ा पहुंच मार्ग का भूमि पूजन नीमच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार के कर कमलों से आगंतुक अतिथियों एवं ग्रामीण जनों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ कन्या पूजन कर किया गया। सरपंच दिलीप सिंह राठौड़ द्वारा आगंतुकों का स्वागत साफा बांधकर व माला पहनाकर किया। स्वागत भाषण मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया द्वारा दिया गया एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट द्वारा भाजपा सरकार द्वारा किए कार्यों व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर श्री परिहार द्वारा जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब लोग शहरों से गांव की ओर पलायन कर रहे थे। उनके द्वारा गांव-गांव में फैलाए गए प्रधानमंत्री सड़कों के जाल के कारण गांव का संपूर्ण विकास संभव हुआ व पलायन रुका। आज भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किए गए रोजगारोन्मुखी कार्यों से बेरोजगारी की समस्या कम हुई है। आप लोगों ने मुझे 3 बार नीमच की चौपाल से भोपाल भेजा, उसके लिए आप सभी का आभार। चंबी जैसे छोटे गांव में वर्षों से लंबित पुलिया सुदूर सड़क के लिए आज हमने यहां भूमि पूजन किया है और आप सब इसके साक्षी बने हैं। मैं आप सभी ग्रामवासियों को इसकी बधाई देता हूं। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष जगदीश गुर्जर, जनपद सदस्य प्रभुलाल, सतीश यादव, किशन शर्मा, बापू सिंह चौहान, अलकेश अहिर, देवकरण शर्मा, रामेश्वर धनगर, नवीन अग्रवाल, नवीन खारोल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शुभम शर्मा ने किया एवं आभार वीरेंद्र सिंह राठौर ने माना। कायस्थ समाज नीमच द्वारा रविवार को शहर के शिक्षक सहकार भवन में दीपावली व भाई दूज मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त जी और माता सरस्वती की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों द्वारा कायस्थ समाज के वृद्धजनों में राजेंद्र श्रीवास्तव व राधेश्याम श्रीवास्तव का सम्मान किया गया। वहीं कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं के रूप में आदित्य गौड़, ब्रजेश सक्सेना, महेंद्र भटनागर, बाबूलाल गौड़, अजय भटनागर व अनुराधा भटनागर का सम्मान किया गया। मिलन समारोह में गीत भी समाज के बड़ों और बच्चों ने प्रस्तुत किए, जिसके बाद कार्यक्रम के अंत में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन भी समाजजनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कायस्थ समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना, सचिव योगेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष बसंत गौड़, उपाध्यक्ष नितिन सक्सेना, उपाध्यक्ष कमल श्रीवास्तव व समाज के मीडिया प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव सहित अन्य समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नीमच शहर में इन दिनों नगरपालिका द्वारा गली मोहल्लों और कॉलोनियों में भरपूर पानी की सप्लाई की जा रही है। एक दिन छोड़कर एक दिन घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। आलम यह है कि शहर में कई जगह पानी व्यर्थ ही बह रहा है, जबकि अभी नगरपालिका के पास पानी की बर्बादी रोकने का सबसे उचित समय है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ये स्वाभाविक भी है कि अब पानी की खपत घरों में कम ही होगी। ऐसी स्थिति में यदि एक दिन छोड़कर एक दिन घरों में पानी गया तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा और ऐसे ही जल की बर्बादी होगी। नीमच नगरपालिका की जलकल शाखा चाहे तो अब ठंड के मौसम में सप्लाई के दिनों को बढ़ा सकती है। इससे गर्मी के समय में नागरिकों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब ठंड के समय में पानी का उपयोग ज्यादा नहीं होता है। इस मामले पर नीमच नगरपालिका के सीएमओ सीपी राय ने नीमच शहरवासियों से अपील की है कि वे पानी का सदुपयोग करें ताकि भविष्य में पानी की समस्या शहर में उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पेयजल की सप्लाई के दिनों में वृद्धि करने की भी बात कही है। नहीं, अभी तो कोई योजना नहीं बनाई गई है, क्योंकि हमारा जो पानी का स्रोत है हरकिया खाल वो पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो चुका है। जहाँ तक पानी के दुरुपयोग का प्रश्न कुछ लोगों ने उठाया हुआ है कि पानी का दुरुपयोग न हो इसके लिए एक दिन का समय बढ़ा दिया जाए, तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि ये स्वयं का निर्णय है, खुद पे काबू रखें, पानी का दुरुपयोग न करें। फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो इस पर विचार किया जाएगा। नीमच कृषि उपज मंडी आज 8 दिन के अवकाश के बाद खुली। बीते दिनों त्योहारी सीजन होने के चलते कृषि उपज मंडी में लंबा अवकाश था। मंडी खुलते ही आज उपज की बम्पर आवक देखी गई। रात से ही जिले और जिले के बाहर के किसान अपने वाहनों में बड़ी संख्या में उपज लेकर पहुंचे। नीमच कृषि उपज मंडी खुलने के साथ आज भाव में अपेक्षाकृत कमी देखी गई, जिसे लेकर किसान भी मायूस नजर आए।
नीमच कृषि उपज मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी औषधि और मसाला मंडी है। साथ ही औषधि और मसाला फसलों की भी यहाँ नीलामी होती है, जिससे मध्य प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं। कृषि उपज मंडी में आने वाले दिनों में और भी बम्पर आवक होने की संभावना है, क्योंकि जिले के साथ सभी स्थानों पर अब फसल कट के घरों पर आ चुकी है। साथ ही आगामी फसल की तैयारी के लिए किसानों को पैसों की आवश्यकता है। ऐसे में किसान अपनी उपज बेचकर रकम हासिल करना चाह रहा है, ताकि आगे की फसल की तैयारी कर सके। मंडी तो 6-7 दिन में खुली है और इतने दिन बाद खुलने के बाद भी लहसुन के भाव नहीं है, और जितना खर्चा हमने किया लहसुन में वो भी नहीं निकल रहा है। साथ लास्ट में 5,000, 4,000 नीचे से नीचे, मतलब ऊपर से ऊपर 4,000, इससे ऊपर भाव ही नहीं है, जो लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा। कितने दिन में? 7 दिन में। कहाँ से आए आप? अमावली महल। इतने दूर से आते हैं और फिर नीचे भी नहीं खाली करने देते लहसुन को। टेम्पू वो भाड़ा पूरा दिन भर का लेता है, जहाँ 200-300 रुपये, 700-800 रुपये, 1,000 रुपये टेम्पू वाला, ट्रैक्टर वाला लेता है, और नीचे भी नहीं खाली करने देते। भरा हुआ ट्रैक्टर दिन भर यहीं खड़ा रहता है, और उसके वो ड्राइवर का भी पूरा पैसा लेता है और ट्रैक्टर वाले भी पूरे पैसे लेते हैं। दिन भर में वो 1200-1300 रुपये का खर्चा वो अलग से हो जाता है। खुली है 6 दिनों के बाद में मंडी में क्या है, लहसुन के भाव निरंतर कम है, किसानों को काफ़ी नुकसान है, बाज़ारों में तेज़ी नहीं है। कहाँ से आए आप? दामोदरपुरा, नरेंद्र शर्मा। जो आपकी लागत लगी है जो लागत लगी वो भी नहीं निकल रही है, उसमें भी नुकसान जा रहा है। इन दिनों लोग कोरोना महामारी से बेपरवाह है। अब ना चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई सामाजिक दूरी रख रहा है। सबके जीने का तरीका पहले की तरह है, मगर अब फिर से कोरोना देश विदेश के कई कोनों में सक्रिय हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें जागरूक होना होगा, फिर से मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना होगा या धोना होगा। नागरिकों से अपील है कि वे कोरोना को लेकर लापरवाह ना हो, शासन प्रशासन के निर्देशों का समय समय पर पालन करें। आप ये कदापि न सोचें कि महामारी चली गई है, हमें सावधानी रखनी है और अपने साथ साथ औरों के जीवन को भी बचाना है। ये बात नीमच जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन A.K. मिश्रा ने लोगों से अपील के रूप में की है। सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अपने अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सभी अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाएं। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है वे लोग तुरंत नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना तो बीमारी अभी खत्म तो हुई नहीं है, और जागरूकता तो सभी को अपन ने 2 साल 2.5 साल से अपन यही कर रहे हैं। लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। इम्यूनाइजेशन से एक तरह का एक लेयर का प्रोटेक्शन ज़रूर होता है, परंतु श्योर शॉट ये नहीं कि ये कोरोना से अपने को बचा देगा। हाँ, जो सीवियरिटी होती है उस सीवियरिटी को ये ज़रूर कम करता है। अतः सभी लोगों ने ये लहर भी देखी है जिसमें बड़े गंभीर मसले उठे थे, और उन चीज़ों को देखते हुए हमें भी चिंता है, लोगों को भी चिंता करना चाहिए। अभी भी मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइज करके रखना है, 2 गज की दूरी रख करके चलना है। ये जो बचाव के उपाय हैं ये निश्चित रूप से कारगर हैं और इनको करना चाहिए। लोगों को इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अगर यदि एक बार कोरोना में आदमी आ गया तो फिर उसकी क्या गति होगी ये तो परमात्मा ही जानता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।